हम अक्सर एक बात कहते हैं कि माजी की हुकूमत पर हम डाल के सारा बोझ आगे बढ़ जाते हैं। आज भी किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है। सारे कहते हैं कि जब तक सियासी बहरान हल नहीं होगा मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन ना कोई दो कदम पीछे हटने को तैयार है, ना कोई कहीं बैठ के डायलॉग करने को तैयार है। एक जमात समझती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देना चाहती है हर हाल में। कुछ रोज़ पहले कुछ टीवी मालकान से मीटिंग्स भी हुई फ़ौज की आला क़यादत की, जिसमें यह वाज़ेह कह दिया गया कि फ़ौज अब बर्दाश्त नहीं करेगी, क्या फ़ौज कुर्बानियाँ भी दे, दहशत गर्दी से भी लड़े और हर वक्त फ़ौज के ऊपर तनकीद हो और फ़ौज और आवाम को लड़ाने की कोशिशें जारी रहें। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हालात किस तरफ आपको जाते दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया बड़ी देर के बाद प्रोग्राम में अपने, और मेरा सलाम पहुंचाइए। मेरे साथी जो हैं दोनों बड़े सीनियर लोग हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात जहां हैं उसकी अगर आप रूट कॉज को ढूंढने चलें तो मैं आपको कुछ ऐसे चीजें अर्ज कर देता हूं जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई हैं। यानी मेरे नजदीक बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन एक तसलसल के साथ हो रहा है। मिसाल के तौर पर किसी सियासी जमात, सियासी हुक्मरान को असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी वक्त से पहले। ये काम तो हमेशा डिक्टेटरों ने किया था लेकिन हमारे यहाँ हुआ ये। फिर अदालतों में जुडिशियल एक्टिविज्म का जो रवाज इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी नहीं होना चाहिए। जेलों को सियासी सेक्रेटेरिएट नहीं बनना चाहिए, बनाया हुआ है। नहीं, ये भी पहले कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। सोशल मीडिया से मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा दुनिया भर के अंदर करके नंबर तो टांग लिए जाते हैं, किसी एक पार्टी की खिदमत भी शायद हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ होता है वो भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी झंडे को जलाने का रवाज कब से पड़ा है? हमने बहुत पीछे के माजी में तो कभी नहीं देखा। ये भी नहीं होना चाहिए मगर हो रहा है। मुल्क के गैर ममालिक के साथ या इंटरनेशनल जो यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मुआहदों के खिलाफ उनके हेड ऑफिस के बाहर बैठ के एहतजाज नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। इन अदारों को खतूत नहीं लिखने चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें, इसको कर्जा ना दें, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। अब आपको मैं आखिरी बात अर्ज करूं, किसी भी मुल्क में, चाहे वो बनाना रिपब्लिक है, चाहे वो अफ्रीका की रियासतें हैं, चाहे दुनिया की एडवांस कौमें हैं, कहीं आपने नहीं देखा होगा कि सियासी जमातें अपने मिशन की खातिर, अपने यानी जो टारगेट्स हैं उनके हसूल के लिए फौजी तनसीबात पर चढ़ दौड़े। मुझे बता दीजिए जल्दी से, कोई मिसाल दीजिए मुझे पूरी इस दुनिया की ह्यूमन मैनकाइंड की हिस्ट्री में किसी सियासी जमात का अपने मकसद के हसूल के लिए उन यानी तनसीबात के ऊपर हमले का कोई यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो शायद बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, लेकिन दुनिया में भी कहीं ये नहीं होता, यहाँ हुआ है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। सारी बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं काश ये ना होती। अब इन सब चीजों के होने के बाद हम कहाँ खड़े हैं, दैट इज आई थिंक द मूट पॉइंट ऑफ टुडे। आज हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो अपने अरूज के ऊपर पहुंची हुई है। जो तकलीफ दे बातें हैं चंद वो मैं आपके साथ शेयर करूं। हमने कभी नहीं सुना कि कोई सियासी जमात या उसकी लीडरशिप ये कहे कि मैंने कंटेम्परेरी पॉलिटिकल क़यादत जो है उससे बात नहीं करनी। हमने कभी ये नहीं सुना कि एक सियासतदान जो एक सियासी जमात का लीडर हो और जिसकी जमात बहुत पॉपुलर जमात हो वो ये कहे मैंने बात करनी है तो सिर्फ फौजी क़यादत के साथ करनी है, और वो फौजी क़यादत के साथ बात करते हुए भी ये कहे कि इसका जो चीफ है उसको तो मैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे बताइए कहां होता है ये सब कुछ जब हो रहा है तो फिर ऐसा कुछ होगा जो ना हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और ना खुदा ना खास्ता इस मुल्क में होना चाहिए। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं। मैंने एज ए जर्नलिस्ट 2 डिक्टेटरशिप के पूरे दौर को रिपोर्ट किया हुआ है, तीसरे को मैंने वैसे सफर किया हुआ है, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और मैंने ये बात हमेशा कन्विक्शन से कही है कि किसी मिलिट्री के जर्नैल में ये जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत पे को एक तरफ करके और खुद आके इक़्तिदार में बैठ जाए। ये मौका हमने हमेशा सियासतदानों ने हमारे उनको फराहम किया है। तीनों इंटरवेंशन जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई हैं रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि जब पॉलिटिकल क़यादत जब नाकाम हुई, जब दुश्मनियां इंतहा को बढ़ गई तो रास्ता हमवार हो गया और इस कौम ने तालियां बजा के फौजी डिक्टेटर्स का इस्तेमाल किया है। क्या ये हमारी हिस्ट्री नहीं है? बिल्कुल। क्या हम चौथी मर्तबा भी चाह रहे हैं कि ये हो? क्यों? ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, क्या पॉलिटिकल कि अगर आप जी बुखारी साहब जी आप बताइए। चलिए अपना मैं अतर काज़मी साहब की तरफ जाना चाहता हूं। बुखारी साहब कर रहा था इसी पे जी ये कंप्लीट कर रहे हैं आप बुखारी साहब।
जी प्लीज प्लीज जाइए। जी जी, अब कंप्लीट कर लें। बस मेरा आखिरी जुमला ये था कि जब इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस हम ले लेंगे तो फिर पावर दैट बी, ये दुनिया में हर जगह होता है। क्या हमने नहीं देखा कि जब कैपिटल हिल के ऊपर लोगों ने चढ़ाई की तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? क्या वहां का ट्रंप भी दोबारा आना नहीं चाह रहा? क्या उसके इम्कानात नहीं है कि वो दोबारा आ जाए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि स्टेट फेल हो जाए। उन्होंने एक एक आदमी को चुन चुन के सजाएं दी हैं। जो जाके स्पीकर की कुर्सी पे बैठ गया था वो 18 साल के लिए अंदर गया है। इसी तरीके से बर्तानिया के 2 एग्जाम्पल्स हैं इसी कंटेम्परेरी इसी डेकेड की, जब उन्होंने लूट और यानी जो लूट मार हुई, जो पब्लिक फसादात हुए, एक एक आदमी को जिन्होंने स्टोरों के अंदर घुस के चीजें उठाई थी वहां से, एक एक आदमी को ट्रेस करके उन्होंने सजाएं दी हैं। स्टेट के ऊपर चढ़ाई करने का रिवाज सियासत का तकाजा बिल्कुल नहीं है। जी ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, जो बुखारी साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, क्या सियासतदान नाकाम हो चुके हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा वार बड़ी शिद्दत के साथ चलाई जा रही है। आज भी कुछ ट्वीट्स मेरे सामने पड़े हैं जिसमें कोट किया जा रहा है बुशरा बीबी साहिबा को, साबिक खातून अव्वल को, कि मेरे सामने इमरान खान साहब को मारा गया। इस किस्म का बयानिया जेल से भी आता है, तनकीद की जाती है इदारों के ऊपर। लड़ाई हमें बढ़ती दिखाई देती है। जुडिशरी एक तरफ है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान साहब की पार्टी है, उनके वार हर रोज़ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हैं। अब PMLN के वार जो हैं वो अदलिया के ऊपर हैं। हालात वाकई किसी नाकामी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें। पहली चीज ये है कि एक जो अक्सर अब हमें बार बार सुनने को मिल रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। बार बार ये चीज कही जा रही है, मीडिया पे भी कही जा रही है, दीगर सोशल मीडिया पे भी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। मलिक साहब, इस मुल्क में रोज हादसे हो रहे हैं। इस मुल्क में जब 90 रोज के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए तो वो हादसा था। इस मुल्क के अंदर जब आपने अदालत का फैसला नहीं माना तो वो हादसा था। इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो एक हादसा था। जो इलेक्शन कमीशन ने किया, अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि जनाब इन्होंने हमारे फैसले की गलत तशरीह की और जिस तरह का इंतखाब करवाया वो भी एक हादसा था। मसला ये है कि हादसे यहाँ पे रोज हो रहे हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि खुदा ना खास्ता कोई सानिया ना हो जाए। अगर हमने सानिया होने से रोकना है तो ये जो हादसे हम रोज कर रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है वो बड़ी एक यूनिक सी हिस्ट्री है। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई नहीं हुई। किसी मुल्क में आज तक, किसी बनाना रिपब्लिक में भी एक सियासी जमात डंडे उठा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं घुस गई। दुनिया की तारीख में किसी बनाना रिपब्लिक में भी हुक्मरानों ने, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, जिस तरह अज़मा बुखारी साहिबा और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जजेस को टारगेट किया, और अज़मा बुखारी साहिबा ने तो घरेलू ख्वातीन जो जजेस की हैं उनके हवाले से जो जुबान इस्तेमाल की। क्या दुनिया में किसी भी हुक्मरान जमात के लीडरान की जानिब से आप एक भी ऐसा बयान दिखा दें? तो मेरे ख्याल में एक यूनिक किस्म की सूरत हाल है। यहाँ पे हर कोई इसमें अपना अपना हिस्सा डाल रहा है, हर कोई इसके अंदर अपना अपना जो है किरदार अदा कर रहा है। बेहतरी इसी में है कि बेहतर तरीके से चीजों को सुलझाया जाए। अब ये जो हालात हैं ये जाहिर करते हैं कि इनमें से कोई भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि उसको इस चीज का इदराक हो कि हमने चीजों को किस तरह बेहतर करना है। मेरे ख्याल में बेहतरी का एक ही तरीका कार है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। जिसका जो किरदार है उसको वो किरदार अदा कर